अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अच्छा मामू, मैं कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ मरी घूमने जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। तुम्हारी अम्मा भी आई है? हाँ, कोई खास बात करने। खास बात? कैसी खास बात? तुम्हारी और मेरी। क्या? आपसे किसने कहा कि मैं आपकी बात मान लूंगी? नहीं मानोगी तो अपने बाप के साथ निकलो इस घर से। अरे बेगम, ये हमारा घर है। शादी तो मैं उससे करके ही रहूंगा, भले पिस्तौल के दम पे क्यों ना करनी पड़े। अरे अभी नहीं समझे आप? मैंने आपकी लाडली सपनती बेटी, प्यारी बेटी। हाँ? हाँ, नहीं, अटैक मत लाना। अरे अभी मत करना अटैक। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले उसको पकड़ तो ले, बाद में मत छोड़ना। अरे पकड़ कहाँ से लूं खाला? अबे अगर हमें पता होता तो तुझे क्यों बुलवाते? उसे खुद ना ढूंढ लेते? एक बार वो मुझे मिल जाए, इस पिस्तौल की सारी गोलियां मैंने। हाँ, हवा में दे वार्निंग है। अरे तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम किधर गपके मारो। जाओ जाके ढूंढ के लेकर आओ उसको। ढूंढूंगा तो उसे मैं जरूर खाला, लेकिन एक बार पहले मैं ये पता तो लगा लूं कि वो खुद भागी है, किसी ने उसकी भागने में मदद की है। अरे ओ चंदा, मेरा मतलब है चांद। मैं तुम्हारे इशारे खूब समझ रहा हूँ। मैं क्यों भगाने लगा अपनी बेटी को? तो ठीक है, फिर इस शहर का चप्पा चप्पा खंगाल डालूंगा, और अगर उसको मैंने ढूंढ ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी चांद नहीं। चले मेरे साथ। अरे चले ना। दुल्हन? मामू की दुल्हन? मामू? मामू 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 है। क्या हो गया? क्या चोर डाकू या सांप देख लिया? हाँ देख लिया। क्या चोर डाकू? अरे कहाँ है, कहाँ है? जाओ जल्दी जाके मेरे कमरे से डंडा लेकर आओ। अरे क्या करेंगे उस डंडे का? अपने सर में मारेंगे क्या? क्या मतलब? सब मतलब समझते हैं आप, और अब मैं भी समझ गया हूँ कि आप मुझे मरी में 2 दिन और रहने की इजाजत क्यों दे रहे थे। अरे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मामू सच सच बताएं, मुझसे छुप के शादी क्यों की? शादी? किसने? अरे आपने और किसने? सच सच बताएं, ये जो लड़की कमरे में है, इसे कहाँ से लाए आप? कहीं भगा के तो नहीं लाए ना? अरे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? पागल तो आप मुझे बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने आप को पागल नहीं बनाने दूंगा। ये तो अच्छा हो गया कि मैं वक्त पर पहुंच गया। अरे मुझे तुम्हारी एक बात भी समझ में नहीं आ रही, और ये क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो तुम? अच्छा, तो अब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा? आए जरा मेरे साथ। क्या हो गया है? कहाँ लेके जा रहे हो? ये देखे दुल्हन। दुल्हन? हाँ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये दुल्हन कहाँ से आई? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि तुम्हें मरी भेजा था मैंने ट्रिप पर। ये कहा था कि वहां से ये सौगात अपने साथ लेकर आ जाओ। क्या 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 मामू, आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं? ओ हेलो, क्या चक्कर है ये? कौन हो तुम दोनों? तुम्हें मामू लेकर आए हैं ना? ना मैं इसके साथ आई हूँ, ना आप मुझे लेकर आए। तो मैं खुद भाग कर आई हूँ, समझे आप दोनों? क्या? मैं ठीक, हमें आ रहा हूँ। क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे, मिली क्या नहीं मिली? कपहर नहीं मिली, अगर मिल जाती तो उड़ा के रख देता। अब बाल जो मेरी बेटी को आया तो। अरे मैं तो कहती हूँ उनकी बेटी को छोड़, इन्हें उड़ा दे ताकि मेरी जिंदगी सुकून में आ जाए। अरे मैं तो मजाक का भी कोई टाइम होता है? बेटी घर से भाग गई है, बाप को मजाक सूझा हुआ है। मामू, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब हो क्या रहा है। अरे यार, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये मामला क्या है? दरवाजे पे बारात आई खड़ी और ये लड़की घर छोड़कर भागकर आ गई है। आप खुद सोचें कि इसको अपनी बाप की इज्जत का एहसास तक नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। मैं तो खुद ये सोच सोच के परेशान हूँ। माना कि इसकी माँ सौतेली है, लेकिन बाप तो सगा है। उसे तो एतमाद मिले कि ये सारा मामला उसे बता सकती थी। और जहाँ तक सवाल उस लड़के का है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से उसे इसके घर में आते जाते देखा है। अगर वो बुरा लड़का है तो अपने घर में घुसने क्यों देती थी ये? अगर इसे उस लड़के से इख्तिलाफ था तो उसे घर में क्यों घुसने देती थी?
मामू, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। ये लड़की ना किसी और लड़के को पसंद करती है। वो लड़का इसे भगाने वाला होगा, ऐन वक्त पर वो खुद ही भाग गया। लेकिन इसने हमें तो परेशान कर दिया, हम क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि आप अभी जाकर साबर साहब को सारी सच्चाई बताएं इसकी। तुम लोग ऐसा सोचना भी मत। क्यों भाई, तुम खामखा हमारे लिए बवाले जान बन रही हो और हम किसी को बताएं भी ना। कहा ना ऐसा सोचना भी मत। और अगर तुम दोनों ने मिलकर कोई चालाकी की ना तो शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते। अरे जाओ जाओ, हम नहीं डरते तुम्हारी धमकियों से। मैं कोई धमकियां नहीं दे रही। और याद रखना, मैं कोई बात यूं ही नहीं करती, जो मन में आ जाए ना वो कर गुजरती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या करोगी तुम हम दोनों के साथ? मैं तुम दोनों के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दूंगी और कहूँगी तुम दोनों ने मुझे अगवा किया। अरे बात तो सुनो। अरे लड़की बात। यार मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, फिर इसने ऐसा कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? फिक्र ना करो खाला, अगर इनकी बेटी ना मिली ना तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां मैंने इनके सीने में उतार देनी है। अरे मामू, अब तो गोलियां भी चलने लग गई है। बोले मत था, पर चला ली ये बंदा, मुझे कोई बहुत ही गैरतमंद लगता है। अगर उसे हमारा पता चल गया तो ये गोलियां हमारे सीने में उतरी हुई होंगी। अम्मू मैं नहीं मरना चाहता। अम्मी मैंने देखा ही क्या है। और मैंने तो जैसे 8-8 बच्चे खिलाए, अभी मैंने क्या देखा है? ये लड़की बेमौत मरवाएगी हमें, देखना। अरे किस्मत खराब है मेरी, जो ऑफिस उस वक्त जल्दी में चला गया और घर को खुला छोड़ गया। सारी गलती आपकी है ना। आपको कितनी दफा कहा कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया करे, ना ये करते तो ना ये नौबत देखने को आती। अरे वो कुलसूम बातोनी के चक्कर में लग गया था ना, वो उस चक्कर में घर को ताला लगाना ही भूल गया और जल्दी में चला गया। अच्छा, कुलसूम आ गई वापस? हाँ। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम इतनी जल्दी? कुलसुम की सफाई का वक्त हुआ जाता है। पहले बताइए, आपके कमरे की सफाई करूं या भांजे की? तुम यूं करो, भांजे की। ठीक है सर। एक मिनट। सर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं सर आप? वो तुम यूं करो कि मेरी कमरे की। व्हाट सर? अब मुझे ऑफिस को देर हो रही है ना, तुम कमरे की सफाई कर दोगी तो मैं लॉक करके चला जाऊंगा। ठीक है सर। चुप। क्या हुआ? बाद में बताता हूँ, अब टाइम नहीं है। तुम वॉशरूम में जाओ और अपने आप को लॉक कर लो। क्यों? वो आ गई है। कौन आ गई है? कुछ तो बताए। कुलसूम आ गई है। कुलसुम? सर, ये एहतशाम साहब आपके कमरे में क्यों सो रहे? वो अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे? और ये खुशबू कैसी आ रही है? वो प्यारी खुशबू आ रही है ना? वो एहतशाम रात को लेट आए थे ना घर, तो मेरे पास ही सो गया था। तुम यूं करो कि पहले इस कमरे की सफाई कर लो। ठीक है सर। अरे ये क्या सैंडल है? ये एहतशाम के दोस्त की बहन की है, एहतशाम लेकर आया है उसके लिए। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? वो एहतशाम मरी से लेकर आया ना, तो आज उसका दोस्त आएगा तो ले जाएगा। वैसे सर है कितने प्यारे, लेकिन मुझे लग रहा है इसे मैंने कहीं देखा है। देखा होगा, सब जूते एक जैसे ही होते हैं, मर्दाना हो चाहे जनाना हो। नहीं सर, मर्दों वाली मर्दों जैसी होती है और औरतों वाली औरतों जैसी होती है। ओहो कुसुम, एक तो तुम बातें बहुत बनाती हो। जल्दी काम करो, मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है। बल्कि यूं करो ना कि तुम आज छुट्टी करो, जाओ। सर ये कपड़े गिर रहे हैं, मैं इसे रख दे। वो मेरा गला बड़ा खुश्क हो रहा है, तुम ऐसा करो कि मुझे एक गिलास पानी दो। अच्छा सर, मैं पिला देते हैं। सर पानी ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे? सर ये कपड़े, लगता है ये भी एहतशाम साहब के दोस्त की बहन के कपड़े हैं। बाहर आ जाओ, कुलसुम चली गई है। ये तुमने ये एहतशाम के कपड़े क्यों पहने हुए? क्योंकि मेरे पास अपने कोई कपड़े नहीं है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ।
वैसे मैम जी, लड़के तो मुझे दोनों शरीफ लग रहे हैं, मगर इनके घर से जनाना चीजें मिलना मुझे काफी मशकूक लग रहा है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मेरे घर में अगर आग नहीं लगी होती ना, तो मैं जाकर उन दोनों की शराफत निकाल के दी और पूछती, अरे मर्दों के घर में औरतों की चीजें क्या कर रही हैं? वैसे आपसे कोई बैद भी नहीं है मैम जी। वैसे मैम जी, अरीशा मैडम का कुछ पता चला? अरे कहाँ, गली गली चप्पा चप्पा छान मारा मेरे बेचारे भांजे ने। ना जाने जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ चली गई कब्बहत मारी। वैसे मैम जी, आप ठीक कह रही है। जितनी जमीन के ऊपर थी ना, उतनी जमीन के अंदर बेशर्म निकली कहीं। बस क्या कहें, मेरे बेचारे भांजे की किस्मत ही खराब थी। सारी जिंदगी उसे लूट लूट के खाया, आखिर में फितनी ने सिला क्या दिया, भाग गई। तू क्यों रुक गई? कंधे दबा रही थी। चल तू मेरा सर दबा दे, जाग जाग के मेरा सर दुख रहा है। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्या मतलब है? अब हर एक को अलग अलग बताना पड़ेगा कि मैंने ये कपड़े क्यों पहने? मुझे जो मिला मैंने पहन लिए। लेकिन मेरे ही क्यों पहने? क्या मतलब? तुम लोग क्या मेरे लिए कोई जोड़े लाए थे जो मैं पहनती? ओ हेलो, तुम हो कौन? और हम तुम्हारे लिए जोड़े क्यों लाएंगे? शायद तुम भूल रहे हो कि ये घर मेरा है, और अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो सेकंड ही लगाऊंगा धक्के देके बाहर निकालने में। भूल शायद आप रही हैं। आप ये घर छोड़कर भाग चुकी हैं, तो आप ये दावा नहीं कर सकती। और अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे जो सो कॉल्ड चांद भैया है ना, वो बाहर गन लेके खड़े हुए। तुम मुझे ताना दे रहे हो, मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। हाय अल्लाह, क्या वक्त आ गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों के आगे सफाइयां देनी पड़ रही हैं। अरे अच्छा, प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं करता हूँ कुछ, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए ड्रेसेस। सच? वाकई तुम ले आओगे? हाँ। अल्लाह कितना प्यारा है ना ये। काश ये मुझे पहले मिल जाता तो मुझे घर से ना भागना पड़ता, इसी से शादी कर लेती। अरीशा, अरे अरीशा कहाँ हो भाई? जल्दी आओ, देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। आ रही हूँ। ये लीजिए, पहले चाय पी लें। अरे वाह भाई, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस वक्त चाय की बड़ी तलब हो रही है? क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। अरे हाँ भाई, ये छोड़, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नील पर के आया हूँ। अरे वाह, ये सब मेरे लिए है। लगता है मामू का भी दिल आ गया लड़की पे। फिर मैं क्या करूं? ये दिल तो उस दिन से काबू में नहीं जिस दिन से इसे देखा है। ये मामू दरमियान में कहां से आ गए? कितने खुश लग रहे हैं ना ये। पहले कहां कभी ऐसे मुस्कुराए हैं। इन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अब मुझे इनकी खुशियों का एहसास करना होगा। मुझे खुद ही रास्ते से हटना होगा। अरे एहतिशाम, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे हाँ एहतिशाम, इधर तो आओ। देखो हारून साहब मेरे लिए इतने सारे जोड़े लेकर आए। बताओ ये कौन सा पहनो? मामू से पूछ लो तो। इससे क्या हो गया? अरे इसे छोड़ो, इसका दिमाग भी तुम्हारी तरह कभी भी किसी भी वक्त शॉर्ट हो जाता है। छोड़ो, ये देखो, चीजें तो देखो तुम, और कपड़े तो देखो। मैं 1 मिनट में आई। क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम बताओ, तुमने क्यों मुंह सुजा रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है एहतिशाम, वरना तुम ऐसे नहीं हो, ना ही तुम्हारा मिजाज। अब इतने से दिनों में इतना तो जान ही चुकी हूँ। तुमने क्या मेरी जात पे रिसर्च करके डिप्लोमा लेना है? हाँ करना है तो बेहतर ये है कि ये डिप्लोमा तुम मामू की तरफ से ले लो। मेरी जान छोड़ो। इससे क्या हुआ है? एहतिशाम, 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 मेरी बात तो सुनो। एहतिशाम, इससे क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से अजीब सा बिहेव कर रहा है। अरे उसे छोड़ो, उसका दिमाग भी अक्सर तुम्हारी तरह ऐसे ही शॉर्ट हो जाता है। छोड़ो, ये कपड़े देखो तुम। बल्कि यूं करो, इसमें से कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के
पहन लो, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं लंच पे और मुझे एक गिफ्ट भी खरीदना है और तुम मेरी मदद करोगी उसे खरीदने में। ये लो चिंपी डॉल्स, पहन लिया भवाई बात। हैंड्स अप, खबरदार कोई भी चालाकी की तो अभी के अभी मेरे साथ चलो। चांद, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हारून साहब के घर पर हूँ? कच्ची गोलियां नहीं खेली चांद ने। चलो मेरे साथ, चलो। अबे चलो ना, चलो 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 चलो। बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। देख ली अपने बच्चे की करतूत। हाँ, और तू और खड़े खड़े क्या एक्शन मार रहा है? घोड़ दे इसका गला, मौत के घाट उतार दे इस मनहूस को। गला नहीं घोंटूंगा, बल्कि इस पिस्तौल की सारी गोलियां इसके सीने में उतारूंगा। तो इंतजार किस बात का है? उतार देना गोलियां। खबरदार, इसे मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा। वाह मेरे अब्बू। अबे बुढ़े सठिया गया क्या? निकल यहाँ से। बहुत देख ली और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। शाबाश मेरे अब्बू। पीछे हट जाओ साबिर अली, क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वाओगे? अरे हड्डी पसली तो तेरी मैं तोड़ूंगा। अबे चुप कर बुढ़े। हैंड्स अप, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो मैं गोली मार दूंगा। अबे गन दे इधर, गन दे। अबे गन दे। अबे साले पागल बनाया तूने मुझे। बहुत होशियार समझता है ना अपने आप। निकल यहाँ से वरना ठोक दूंगा, निकल। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अबे तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा, निकल यहाँ से। बुरा मत मानिएगा, लेकिन माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कभी भी इसको अपनी सगी औलाद समझा ही नहीं। अगर आपने इसको कभी भी अपनी सगी औलाद समझा होता तो ये कभी भी इतना इंतहाई कदम नहीं उठा। सही कह रहे हैं हारून साहब, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आयशा बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप माफी ना मांगे, गलती मेरी भी है अम्मी। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। चले मामू। अकेले? क्या मतलब? मतलब ये कि जैसा तुम समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अरीशा भी तुमसे बहुत प्यार करती। सच? मुझ मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं अपने इस नालायक भांजे का रिश्ता आपकी प्यारी बेटी अरीशा के लिए मांगता हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। जब नया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आज से अरीशा तुम्हारी।